अनवर हाशमी के ही तरीके से बाबा पे भी कार्रवाई होगा? अगर ये भ्रष्ट जिला अधिकारी और एसपी महोदय कान में तेल आला अधिकारी भ्रष्ट हो तो बताइए, हाहाकार मचा हुआ, कोई इनको सुनवाई से मतलब नहीं। जिला बाप वो बनाए हुए हैं, पिछड़ी जाति के होते हुए पिछड़ी जाति का लाभ लेने के नियत से उन्होंने 2 बार लहरा ब्लॉक से प्रमुख रह चुके हैं। जो आदमी जिंदा है वो मृतक प्रमाण पत्र बनवा करके मतदान घोटाले के अंदर में इनके खिलाफ स्वयं डीएम साहब ने 2 मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। क्या दास का क्या होगा? बाबा बीरेंद्र दास सलाखों के पीछे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार, दोनों सरकार का दावा है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश। लेकिन जब योगी सरकार के बेलगाम अधिकारी ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएं तो जनता का क्या हाल होगा? यही जनता ने समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता से उखाड़ करके फेंका और भारतीय जनता पार्टी को सिंहासन पर पहुंचा करके और ये जताया कि ये सरकार आई है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सुरक्षा, न्याय और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगा। लेकिन इस सरकार में और योगी के सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारियों की ऐसी बोलबाला है कि आम जनता त्राह त्राह कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ एक ऐसे समाज सेवी और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले अनिल श्रीवास्तव हैं, जो उतरौला के पूर्व विधायक अनवर हाशमी का लगभग 150 करोड़ रुपए की संपत्ति सील कराकर उन्हें सलाखों तक भेजने का काम किए हैं। और अब ये लौकिया महंत बाबा बीरेंद्र दास के खिलाफ भी इन्होंने मुहिम छेड़ रखा है। लेकिन अब बाबा बीरेंद्र दास का अनवर हाशमी के तरह हश्र होगा कि कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारी बाबा बीरेंद्र दास को बचाने में लगे। हमारे साथ इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। अनिल भाई, सबसे पहले तो समाचार भारत में स्वागत है आपका। थैंक यू जी। क्या कहेंगे जिस तरीके से आपने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ दे, 150 करोड़ रुपए की संपत्ति अनवर हाशमी का सील कराकर उनको जेल भेजे, अब बाबा बीरेंद्र दास पे भी आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, क्या अनवर हाशमी के ही तरीके से बाबा पे भी कार्रवाई होगा? देखिए, ऐसा है, कार्रवाई की ही मैं आपको जिले के जो आला अधिकारी हैं इनकी ये किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इनकी जितने भी जिस प्रकार के ये लिप्त हैं, जिस तरीके से इनकी कार्यशैली है, उसी के विषय पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसको आप देखिए। अपर मुख्य सचिव गृह, ये पिछले 4 महीना पहले इन्होंने एक ऑर्डर किया था कि इसको वादी मुकदमा को आप बुला करके, जो कंप्लेनर हैं उनको बुला करके आप डीएम एसपी साहब इसको सुनिए और सुनने के बाद जो आपकी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करिए। मगर आज कम से कम 4 महीना बीत जाने के बाद जब इतने बड़े अधिकारी की कार्रवाई पर अगर ये भ्रष्ट जिला अधिकारी और एसपी महोदय कान में तेल डाल करके बैठे हैं तो इनके जो थाने के एसएचओ हैं, एसडीएम हैं, ये लोग क्या कर रहे होंगे? जब जिले के ही आला अधिकारी भ्रष्ट हों तो बताइए। इस तरीके के कई मेरे को कितने शिकायत मुझे मिल रहे हैं, तहसील हाहाकार मचा हुआ, कोई इनको सुनवाई से मतलब नहीं। जिला अधिकारी महोदय साहब को मैं इसके बारे में मिल करके बताया था। मैं समझा अभी नए आए हैं, मगर थोड़ा सा इनको जानकारी हो जाए, कार्रवाई करेंगे। मगर बताइए, जब इतने बड़े अधिकारी के ऑर्डर को अगर अपर प्रमुख सचिव गृह के ऑर्डर को इन्होंने फॉलो नहीं किया कर रहे हैं तो आप बताइए किस तरीके से ये आगे काम होगा, कैसे काम करेंगे। तो इसी विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जो है पत्र लिखा है माननीय फिर साहब को। इनका ये पेपर भी लगाऊंगा कि ये देखिए किस तरीके से आपने ऑर्डर किया था, आपके ऑर्डर को किस तरीके से इन्होंने आज तक कोई उसको फॉलो नहीं किया, कोई काम नहीं किया, जिसके कारण इनको मैं वापस जा रहा हूं और उनको पत्र लिख करके दे रहा हूं। 12 दिसंबर को डीएम और एसपी का घेराव इसी जगह किया जाएगा। किस विषय पे डीएम एसपी का घेराव करेंगे? ये देखिए ना, बाबा बीरेंद्र दास के बारे में उन्होंने संपूर्ण संपत्ति जो उनकी थी, संपूर्ण संपत्ति जो राम जानकी ट्रस्ट की थी, उन्होंने मुसलमानों को और अन्य लोगों को हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी उसको पैसा मोटी रकम ले करके कब्जा करा दिया है, जिसके बारे में मैंने कंप्लेन दिया था। 4 बाप वो बनाए हुए हैं, पिछड़ी जाति का प्रमाण पत्र समान जाति के होते हुए पिछड़ी जाति का लाभ लेने के नियत से उन्होंने 2 बार लहरा ब्लॉक से प्रमुख रह चुके हैं।
जो आदमी जिंदा है वो मृतक प्रमाण पत्र बनवा करके जो है पाका 11 करा रहा है, घूम रहा है। पाका 11 कराया हुआ है। आप ये देख रहे हैं, इन्हीं जिला अधिकारी महोदय यहीं के जो पिछले डीएम साहब थे, करीब 2018 में 81/2018 और 83/2018 में खद्दान घोटाले के अंदर में इनके खिलाफ स्वयं डीएम साहब ने 2 मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें इन्होंने अपना नाम निकलवा लिया था। जिस पे मुझे जैसे ही जानकारी होती है तो मैं इसकी आवाज़ उठाया और लिखित मैंने कंप्लेन दिया, जिसमें 173(8) में अग्रिम विवेचना का आर्डर हुआ और इनके खिलाफ चार्जशीट लग गई न्यायालय में। मगर वो तरह तरह की भ्रष्टाचार को किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी जो है पनपते जा रहे हैं और ज़िले के आला अधिकारी कान में तेल डाल करके बैठे हैं, जिसकी शिकायत मैं जा कर के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी करूंगा और मुख्य सचिव जी से भी जा कर के बताऊंगा कि साहब ये देखिए, जब आपके आर्डर को ये लोग अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो बताइए कैसे होगा। अब मैं आपको बता दूं, इन भ्रष्टाचारी जितने भी ज़िले के भ्रष्टाचारी हैं, जिसका जब मैं पूरा प्रकरण उठाता हूँ तो ये इन लोगों को बुरा लगता है और फिर ये मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करके उस पर चार्जशीट लगाते हैं। अब आपको ये एक मुकदमे की मैं बात बता दूं, अच्छा एक चीज़ बताइए, मुकदमे की तो बात है, जिसके खिलाफ आप जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, वो आदमी मृतक है, तो मृतक जो आदमी मर चुका है उसके खिलाफ आप जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने? भाई साहब मृतक है तो इतने तरह घोटाला कर रहा है, तो ये मर गया कि जिंदा है ये तो जांच करना जिला अधिकारी का काम है। मृतक सर्टिफिकेट पाका 11 करा करके सारा प्रॉपर्टी। प्रमुख कौन रहा? अगर वो मर गया तो 2 बार प्रमुख कौन रहा? आप ये बताइए, 2 बार प्रमुख कौन रहा? कितने क्राइम वो करता जा रहा है? ट्रस्ट की हजारों करोड़ की संपत्ति है। श्रीवास्तव जी, अरे ब्राह्मण है, उसकी माफ होना चाहिए। साधु के भेष में है, चोला के भेष में, योगी का सरकार है, महंत है, क्या नाम है, लौकिया महंत से लेके अयोध्या तक के महंत गिरी कर रहा है। उसके समर्थन में तमाम महंत आ जाएंगे, आप झूठे में उसके पीछे पड़े हैं। अच्छा आप ये बताइए मुझे, आसाराम बापू के किस सरकार में काम लगा था? आसाराम बापू से बड़ा है वो? पता ना राम रहीम, पता नहीं कितने संत महात्मा। हमारे जो केंद्र की सरकार है वो इतना सक्षम है कि जिस दिन उनके जानकारी में आया, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे मुझे पूर्ण भरोसा है, उन्होंने पता नहीं ऐसे कितने भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाया। आपका मुख्यमंत्री भी गोरखपुर मंदिर के मठाधीश थे, ये अयोध्या का मठाधीश है, लौकिया महंत का मठाधीश है। मठाधीशों का कनेक्शन है, कहाँ कार्रवाई? देखिए ऐसा संत महात्माओं को उन महात्मा ठग टाइप के हैं, उनको अच्छे महात्माओं के साथ आप गिनती मत करिए, समझे? ऐसा कोई जरूरी योगी सरकार है, आपने इतना अपर प्रमुख सचिव से लेकर के मुख्यमंत्री तक के आपने उसकी भ्रष्टाचार उजागर किया। आखिर में उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? उसके चार्जशीट लग गया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हो रहा है? कौन बचा रहा है उसको? अरे भैया ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जब कहीं आ जाते हैं, जैसे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं तो एक जैसी बराबर नहीं होती हैं। कौन पाल रखा भ्रष्टाचार अधिकारी को? किसने पाल रखा? किसकी सरकार? अधिकारी वही होते हैं, मेरी बात समझिए। अधिकारी कोई अलग से सरकार नहीं पैदा कर लेगी, अधिकारी वही होते हैं। मगर कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी आ जाते हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की अनिल श्रीवास्तव जी सबसे बड़ी विंग आरएसएस है। आरएसएस ही देती है सूचना कि कौन अधिकारी किस तरीके से, कौन अधिकारी क्या नाम है। यहाँ पे भाजपा का कैडर मजबूत है तो ये नहीं बताएगी कि ये डीएम भ्रष्ट है, ये एसपी भ्रष्ट है, फिर वो उत्तर प्रदेश की सरकार उसको क्यों जिला दे रखी है? नहीं, हम इसकी जानकारी जा करके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, अपने प्रमुख सचिव को देंगे और इस पे कार्रवाई जरूर होगी। अगर इस पे कार्रवाई नहीं हो रही, अगर मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया, प्रमुख सचिव के संज्ञान में ना आया, तो क्या आप ये मानेंगे कि भ्रष्टाचारियों से लिप्त हैं मुख्यमंत्री भी और प्रमुख सचिव भी? देखिए अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कार्रवाई 100% होगी ना। मैं जितना पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुई तो? अरे कैसे नहीं होगी? मैं ऐसे, आप मेरे मुंह में क्यों जुबान डाल रहे भैया? ऐसे कैसे कार्रवाई नहीं होगी? इनके ऊपर एक बात बताइए मुझे, आप ये जो देखिए, ये जितने क्राइम नंबर, मेरी बात सुनिए आप, ये जितने क्राइम नंबर हैं, यही बाबा वीरेंद्र दास के ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं हुई है क्या? यही देख रहा हूँ, चार्जशीट सरकार ने तो फाइल कराई है। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आपको कहा है कि डीएम और एसपी को कि
अनिल श्रीवास्तव को बुला करके पूरी जानकारी ले और जो दोषी उस पर कार्रवाई करे। और जानते हैं ये कब का है? 20/7/2024 का है। और उसके मैं आपके सामने किस लिए आया हूँ? आज मैं यही तो बताने आया हूँ कि अगर कोई भ्रष्टाचारी अधिकारी आ गया है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो इसी की सूचना मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा और अपने बड़े वरिष्ठ अधिकारी को दूंगा। अगर कोई अधिकारी नहीं सुन रहा तो उसके बड़े वरिष्ठ अधिकारी को जाकर के मैं उसकी सूचना दूंगा। उसके लिए लिखित ये देखिए आपके सामने मैंने 12 दिसंबर इसका शिकायत किया तो फिर आपके ऊपर झूठा मुकदमा कौन सा लगा? मुकदमा ये लगा, ये देखिए आपके सामने है। ये मुकदमा मेरे ऊपर लगा करके ये मेरा मनोबल तोड़ने के चक्कर में, मगर मैं मनोबल मेरा नहीं तोड़ पाएंगे। मैं जो लड़ाई लड़ा हूँ लड़ता रहूँगा, मर जाऊँगा मिट जाऊँगा, मगर भ्रष्टाचारियों को बख्शने वाला नहीं हूँ, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो और चाहे भ्रष्टाचारी कोई हो, संत महात्मा। धारा कौन कौन सा आपने लगा? अब धारा जो भी लगा है देखिए, अभी क्राइम नंबर 57/2023 की अग्रिम विवेचना मैंने कराने का अपील किया है कि इसमें करा लीजिए। इसमें एलआईयू से भी जांच हो चुकी है, एलआईयू से जांच हो चुकी है, सीओ ने जांच कर लिया। उसमें हमें बताया गया कि आप निर्दोष हैं, आप मेरे पूरे परिवार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया और चार्जशीट लगा दी। चार्जशीट लग गई। ये भ्रष्ट, मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ रहरा का थाना जो है वो इतना, एक ओपी चौहान है, एकदम बुरी तरीके से करप्ट आदमी है, किसी जनता का नहीं सुन रहा है। जिसकी शिकायत मैं कई बार एसपी महोदय से कर चुका हूँ, मगर नहीं सुनवाई हो रही। मैं जा करके इसकी शिकायत करूँगा, कोई बात नहीं। तो ये धरना प्रदर्शन आप कब से कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन यदि मेरी 1 महीने का इनको वार्निंग है, वो 1 महीने के अंदर अगर इन्होंने इन दोषियों के विरुद्ध, भूमाफियाओं के विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं की तो मैं 12 तारीख को डीएमएसपी का घेराव करूंगा, यहाँ पे धरना प्रदर्शन। चलिए, डीएमएसपी का भी घेराव कर रहे हैं, प्रमुख सचिव को भी शिकायत कर रहे हैं, इस पे भी अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे तब फिर क्या करेंगे? अरे भैया बिल्कुल करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पे और पूर्ण विश्वास है मुझे अपने वरिष्ठ अधिकारियों पे, और उच्च अधिकारियों को भी भरोसा है, उनके अधिकारी जो तैनात किए जिले में। अरे भैया ऐसा है, कभी कभार क्या हो जाता सबसे गलती होती है, उनको जानकारी नहीं होता है, चेहरा कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होते हैं। तो जिसकी जानकारी मैं जाकर के दूंगा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को। अपने माननीय बीरेन दास का क्या होगा? बाबा बीरेन दास को, बाबा बीरेन दास सलाखों के पीछे जाएंगे, जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। हाँ बिल्कुल। महंत के भेष में तो बच तो नहीं जाएंगे? अरे भैया ऐसे तो महंत के भेष में आसाराम से बड़ा महंत कौन था, ये बात आप बताइए। तो आसाराम से बड़ा महंत थे, वो जेल नहीं गए? राम रहीम इतने बड़े अरबों खरबों की व्यवस्था में थे, कहाँ गए? जेल नहीं गए वो। तो इसी तरीके से ये भी जेल जाएंगे। सही समय आएगा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये सारी चीज़ को देखेंगे। तो ये अपर प्रमुख सचिव से और मुख्यमंत्री से कब मिलकर के शिकायत आप कर रहे हैं? मैं बस 1-2 दिन में जाने वाला हूँ। 1-2 दिन में जा करके मैं सारी बात रखूँगा। अच्छा जी। तो देख सकते हैं, ये थे भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले और 150 करोड़ की संपत्ति को सील कराने वाले, अनवर हाशमी को सलाखों तक पहुंचाने वाले अनिल श्रीवास्तव, जो भारतीय जनता पार्टी के एक निष्पक्ष और ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब बाबा बीरेन दास के ऊपर इनका चाबुक चल रहा है। अब इनका चाबुक कितना बाबा बीरेन दास पे चलेगा, क्योंकि वो ब्राह्मण है, चोला पहना है और उसके बाद वो लौकिया का महंत भी है और वो मृतक सर्टिफिकेट बनवा के पाका 11 करा लिया है और अब तो वो तो मृतक दिखाई दे रहा है। उनके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन भी करेंगे। डीएम और एसपी को ज्ञापन दे चुके हैं कि अगर 1 महीने के अंदर बाबा बीरेन दास के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम जिलाधिकारी और एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। और अभी फिलहाल ये प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री से बाबा बीरेन दास की शिकायत करेंगे कि वो ओबीसी के सर्टिफिकेट पे 2006 से 11 और 2011 से लेकर 2016 तक 16 तक वो ब्लॉक प्रमुख था और वो ओबीसी के आरक्षण पे डाका भी डाला और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी हिंदू और मुसलमानों के हाथ बेच दिया। तो अब देखना है अनिल श्रीवास्तव इस मुहिम में कितना कामयाब होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भगवा की सरकार है, योगी की सरकार है, क्योंकि योगी भी गोरखनाथ मंदिर के मठाधीश हैं और ये भी लौकिया का महंत मठाधीश है और अयोध्या का मठाधीश है। तो देखिए मठाधीश के कार्रवाई करते हैं या महंत को योगी सरकार बचाने का काम करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।